नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी IAS में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार स्पेशल का क्लास लेकर के आया हूँ और इस बिहार स्पेशल के क्लास में आज का टॉपिक है बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार। बिहार में ईसाई धर्म का प्रचार। तो देखिए, बिहार में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आते हैं रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक आता है। फिर आता है प्रोटेस्टेंट, 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 ठीक है, प्रोटेस्टेंट आता है। उसके बाद आता है मेथोडिस्ट। कौन आता है? मेथोडिस्ट, 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 ठीक है। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है ये, सबसे पहले आता है ये। क्या है? सबसे पहले आता है, सबसे पहले रोमन कैथोलिक सबसे पहले आता है। तो कहते हैं, आप सवाल कर सकते हैं कि ईसाई धर्म में ही सब क्या है? तो ईसाई धर्म में ही सब ग्रुप है, ठीक है। ईसाई धर्म में ही सब ग्रुप है। इसको कहा जाता है टेस्टामेंट कहा जाता है। तो 146 टेस्टामेंट में बटा हुआ है। कितने टेस्टामेंट में बटा हुआ है? इसे रोमन कैथोलिक सबसे पहले क्वेश्चन ये आ सकता है बिहार पीटी में कि सर्वप्रथम ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए कौन आया? ऑप्शन दे देगा, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया रोमन कैथोलिक आया, ठीक। सबसे पहले रोमन कैथोलिक आया। तो ये क्या है? ईसाई धर्म में एक समूह है। इसको कहा था टेस्टामेंट कहा था। टोटल कितना टेस्टामेंट है? टोटल 146 टेस्टामेंट है। टोटल 146 टेस्टामेंट है, टेस्टामेंट, ठीक है। न्यू टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट। तो ये क्या है? टेस्टामेंट में बटा हुआ है। जैसे मुस्लिम फिरका में बटा हुआ है, इस्लाम फिरका में बटा हुआ है, शिया, सुन्नी, बरेलवी, ठीक है, और भी कई सारे समूह हैं, ठीक है। तो लोग फिरका कहलाता है और ये टेस्टामेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद आई 1916। समझ गए ये सब क्या है? टेस्टामेंट है, उसका ग्रुप ईसाई धर्म में है। एक धर्म में धर्म का सबसेट होता है, धर्म का सबसेट होता है, क्या होता है? क्या है? एक धर्म के ही अंदर संप्रदाय होता है, उसे धर्म का सबसेट कहा जाता है। ये शैव संप्रदाय, सनातन धर्म में वैष्णव संप्रदाय, तो क्या कहलाता है? ये सब धर्म का सबसेट होता है, ठीक है। तो यह क्या है? इसको टेस्टामेंट बोलते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, सब इसका टेस्टामेंट ही है। इसे इस्लाम में फिरका में बटा हुआ था, 73 फिरका में बटा हुआ था। इस्लाम कितने में बटा हुआ है? इस्लाम 73 फिरकों में बटा हुआ है, 73 फिरकों में बटा है, 73 फिरकों में बटा हुआ। एक और जान लीजिए, जो टेस्टामेंट है रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मेथोडिस्ट। नाम से दिख रहा है प्रोटेस्टेंट। तो रोमन कैथोलिक का कट्टर था, तो इसका इसने विरोध किया। तो विरोध करने के बाद इसका नाम होगा टेस्टामेंट। कुछ समूह विरोध किया कि इसके कट्टरपन का विरोध किया, ठीक है, इसके ढोंगीपन का विरोध किया, इसके कर्मकांड का विरोध किया, तो ये कहलाया प्रोटेस्टेंट का कहलाया, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट कहलाया। तो यहाँ क्या है कि कितना बटा हुआ? 146 टेस्टामेंट में बटा हुआ। और ये लोग विश्व में कहीं भी ईसाई लोग हैं, तो ईसाई जहाँ से इसका जन्म हुआ है, जहाँ से प्रसार हुआ है, और वहाँ और कहीं भी के भी है, तो ये अपने आप को विश्व में सबसे ज़्यादा इलीट समझते हैं और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, लेकिन कहीं भी ये एक दूसरे के चर्च में नहीं जाते हैं। रोमन कैथोलिक का अलग चर्च होता है, मेथोडिस्ट का अलग चर्च होता है, और प्रोटेस्टेंट का अलग चर्च होता है। एक दूसरे के चर्च में नहीं जाते हैं। लोग इतने इंटेलेक्चुअल है, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है लोग, ठीक है। एक दूसरे के चर्च में नहीं जाते हैं। इसी इस्लाम, शिया सुन्नी के नाम सुने नहीं, बरेलवी, ये लोग एक दूसरे के मस्जिद में नहीं जाता है, ठीक है। जैसे खबरें आती हुई पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, कि शिया ने सुन्नी के मस्जिद पर बम मार दिया, सुन्नी ने शिया के मस्जिद पर बम मार दिया। अरे वहाँ गॉड अलग अलग है, सब जगह एक ही है। तो
तो ये अपने आप को सबसे ज़्यादा क्या समझता है, अपने आप को इंटेलेक्चुअल, लेकिन एक दूसरे के चर्च में नहीं जाता है। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करता हूँ। तो ये कब आया, तो बिहार में जो आया प्रचार करने 1620 में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना होती है। लोग कोई भी प्रचार के लिए क्या होता है, एक संगठन बनाया जाता है। सबसे पहले लोग इकट्ठे होते हैं, विचार करते हैं, संगठन बनाते हैं। तो ईसाई चर्च संगठन की स्थापना होती है कब, 1620 में। 1620 में 1620 क्या होता है, ईसाई चर्च संगठन, ईसाई दिख रहा है, ईसाई चर्च संगठन की स्थापना। ईसाई चर्च संगठन की स्थापना होती है किसके आदेश पर, यहाँ देख लीजिए, तो किसके आदेश पर, तो जहांगीर के आदेश पर, जहांगीर के आदेश पर, जहांगीर के आदेश पर। ठीक है, जहांगीर के आदेश पर बिहार में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना है। चलिए, जहांगीर से संबंधित एक दो बातें और जान लीजिए। जहांगीर पे यह आरोप लगा था कि जहांगीर इस्लाम छोड़ करके ईसाई बन चुका है, क्योंकि इसके दरबार में कई ईसाई पादरी इसके दरबार में हमेशा मौजूद रहते थे और ईसाई धर्म के बारे में उससे जानते थे, सुनते थे, ठीक है, पढ़ते थे। तो जहांगीर पर तो क्वेश्चन आ सकता है कि मिडावल हिस्ट्री से किस मुगल सम्राट पर यह आरोप लगा कि ये इस्लाम छोड़ करके ईसाई बन गया है, तो ये जहांगीर ही है। और जहांगीर ही एक ऐसा मुगल शासक है जिसके काल में मुगल चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर था, अपने चरमोत्कर्ष पर था, मतलब सबसे ऊंचाई पर था, सबसे इस समय सबसे समृद्ध हो गया था मुगल चित्रकला जहांगीर के समय। ठीक है, और जहांगीर के बाद शाहजहां और औरंगजेब के आने पे उसे बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे दूसरी क्लास में बताऊंगा, यहाँ बिहार से संबंधित जाएगा। ठीक है, तो इस जहांगीर के आदेश पर क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना कब हुई, 1620। फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना किस मुगल शासक के आदेश पर हुआ, तो मुगल शासक था जहांगीर के आदेश पर। ठीक है, जहांगीर के आदेश पर। और जब प्रचार करने आया तो एक मुगल गवर्नर था पटना में, मुकर्रब खां, वो प्रभावित होकर के ईसाई बन गया। ठीक है, मुकर्रब खां, मुगल गवर्नर मुकर्रब खां क्या बन गया, ईसाई बन गया। मुकर्रब खां। तो क्वेश्चन ये सकता है कि पटना में कौन मुगल गवर्नर था जो ईसाई बन गया, तो उसका नाम था मुकर्रब खां। ठीक है, मुकर्रब खां। हम देखिए, और 1707 में आते हैं आप यहाँ, 1707 दो पादरी आते हैं, फादर डोमिनिक और फादर फ्रांसिस। फादर डोमिनिक, इसका नाम होता है फादर डोमिनिक और फादर फ्रांसिस। ठीक है, अब देखिए एक संयोग देखिए, जहांगीर के समय में ईसाई चर्च संगठन की स्थापना होती है, फलता फूलता है, इसे आगे बढ़ाने की बात होती है। और इसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, शाहजहां आते हैं, फिर औरंगजेब, तो उस समय तक निष्क्रिय रहता है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में ही, तो फिर ये लोग एक्टिव होता है। फादर डोमिनिक और फादर फ्रांसिस पटना से यात्रा करता है नेपाल और तिब्बत, और प्रचार करता है। कहाँ कहाँ जाता है, पटना से नेपाल और तिब्बत की यात्रा करता है। तिब्बत की यात्रा कर प्रचार करता है। ठीक है, तो ये 1707 के बाद एक्टिव होता है। तो फादर डोमिनिक और फादर फ्रांसिस पटना से नेपाल और तिब्बत की यात्रा करता है और ईसाई धर्म की प्रचार करता है। तो 1620 में
ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई, लेकिन अभी तक 1707 तक आपको नहीं दिख रहा है कि ईसाई किसी भी चर्च की स्थापना की गई है, किसी भी चर्च की गिरजाघर की स्थापना की गई। अब आइए 1713 1713 1713 में क्या होता है? पटना सिटी में पहला चर्च, पटना सिटी में पहला चर्च की स्थापना, पहला चर्च की स्थापना होती है पटना सिटी में, और उसके आसपास के जगह को कहा जाता है पादरी की हवेली कहा जाता है। पादरी की हवेली, पटना सिटी में पादरी की हवेली कहाँ कब स्थापित होता है? 1713 में पहला चर्च स्थापित होता है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि पटना बिहार में पहला चर्च जब स्थापित हुआ था उसमें मुगल शासक कौन था? ठीक है, ये तो क्वेश्चन आगे बता ही दिया कि जब ईसाई चर्च संगठन की स्थापना हुई थी तो मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। और पहला चर्च जब स्थापित हुआ था उसमें मुगल शासक कौन था? तो फर्रुखसियार था। कौन था इसमें? पहला मुगल शासक। इसमें मुगल शासक कौन था? मुगल शासक लिख रहा है नीचे, फर्रुखसियार। नाम था फर्रुखसियार। फर्रुखसियार नाम था इसका। क्या नाम था इसका? फर्रुखसियार। तो पटना में जो पहला चर्च की स्थापना होती है, बिहार में पहले चर्च की स्थापना होती है, उसमें मुगल शासक था फर्रुखसियार। कौन था? फर्रुखसियार। ठीक, फर्रुखसियार। अब देखिए, और 1846 में 1846 में अब आइए 1846 में क्या होता है? ठीक, 1846 में ये लोग और एक्टिव हुआ आता है। 1846 में एक पादरी आता है, उसका नाम होता है ऑन्स्टोसियम, पादरी ऑन्स्टोसियम। पादरी ऑन्स्टोसियम आता है, और तब संगठित रूप से और सुव्यवस्थित रूप से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करता है। ऑस्टेंसियम, ठीक है, ऑस्टेंसियम पादरी ऑस्टेंसियम, जो पूरा नाम होता है ऑस्टेंसियम हार्टमैन। ये क्या करता है कि सुव्यवस्थित और संगठित ढंग से ये ईसाई धर्म का प्रचार करता है। यहाँ लिख लीजिए, सुव्यवस्थित, संगठित और सुव्यवस्थित ढंग से ईसाई धर्म का प्रचार करता है। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार करता है। अब आइए, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि पटना में जो चर्च है, ये चर्च जो है पटना में, ठीक है, किस शैली में है? पटना में जो चर्च है किस शैली में है? तो गोथिक शैली में। किस शैली में है? गोथिक शैली। किस शैली में है? गोथिक शैली। शैली का नाम है गोथिक शैली। ठीक है, इसको बोलते हैं स्थापत्य शैली। ठीक है, गोथिक शैली। पटना सिटी में जो चर्च है ये भी गोथिक शैली में है, और बांकीपुर चर्च जो है पीरबोहर थाना, पटना में पीरबोहर थाना के पास, पटना गांधी मैदान से जब चलते महेंद्रू की तरफ, तो पीरबोहर थाना से पहले ही एक चर्च है, उसका नाम है बांकीपुर चर्च, वो भी गोथिक शैली में है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, पटना सिटी चर्च, पादरी की हवेली चर्च, पादरी की हवेली चर्च, इसको पटना सिटी चर्च भी बोलते हैं। ठीक है, तो और बांकीपुर चर्च किस शैली में है? गोथिक शैली। ठीक है, इसे देखते होंगे कि इसका
छत पे जो होता है नुकीला निकला होता है, नुकीला कुछ आकृति बना होता है, गोथिक शैली का एग्जाम्पल है। तो ये पादरी की हवेली और बाकी पुरचर्च दोनों की शैली में है, स्थापत्य शैली में, गोथिक शैली में है। और एक है पटना में हॉलैंड शैली भी है, पटना कलेक्टेरिएट और पटना कॉलेज। एक और लिख लीजिए आप लोग यहीं पे, पटना कॉलेज का मेन बिल्डिंग, पटना कॉलेज, पटना कलेक्टेरिएट, पटना कलेक्टेरिएट। दोनों किस में है? दोनों किस में है? हॉलैंड शैली में। ये दोनों हॉलैंड शैली में है, हॉलैंड, हॉलैंड शैली, हॉलैंड शैली में। किस शैली में? हॉलैंड शैली में। पटना कॉलेज का मेन बिल्डिंग जो दिख रहा है आपको रोड से दिख जाएगा, उसका पिलर जो होता है ऊपर तक की तरफ जो है ना पतला होते जाता है, ठीक है, उसका रेडियस कम होते जाता है, परिधि उसका कम होते जाता है, ठीक है। और पटना कलेक्टेरिएट दोनों हॉलैंड शैली में है। पटना सिटी का चर्च बांकीपुर चर्च दोनों किस में है? गोथिक शैली में है, गोथिक शैली में से क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो गोथिक शैली जो स्थापत्य शैली है, मोनूमेंट्स, स्थापत्य मोनूमेंट्स बोलते हैं, स्थापत्य शैली है। और भी कई शैली पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर का जब क्लास लूंगा आगे तो अभी द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, उसके बाद बेसर शैली, नागर शैली, पंचायतन शैली, ठीक है, लिख देता हूँ नागर शैली, मैं बोल ही देता, नोट कर लेंगे आप लोग। द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली, पंचायतन शैली। उत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है पंचायतन शैली की प्रमुखता देखी जाती, बहुलता देखी जाती है, ठीक। एक मुख्य मंदिर होता है, उसके चारों बगल सहायक मंदिर होता है। जैसे राम का मंदिर है तो चारों बगल दुर्गा, काली, हनुमान का मंदिर दिखेगा, उसे कहा था पंचायतन मंदिर शैली कहा जाता है। ऐसे हनुमान का मंदिर है तो चारों बगल दुर्गा, काली या राम का भी मंदिर होगा तो उसके आजू बाजू में होगा, उसको कहा था पंचायतन शैली। और जान लीजिए इस पर पंचायतन शैली पर। पंचायतन नाम कहाँ से है? जैसे पंचायत होती है गांव में, अब देखे हो गांव में पंचायत होती है तो पंच जो होता है, एक दो जो मुखिया होता है वो बीच में बैठता है और चारों बगल अन्य लोग बैठते हैं। तो जहाँ तो क्या है, उस पंच में मुखिया क्या है? प्रमुख है। तो जहाँ राम का मंदिर है तो राम का मंदिर केंद्र में बनेगा, बीच में बनेगा, चारों बगल कौन सी मंदिर बनेगी? सहायक मंदिर होंगे, किसी दुर्गा की, काली की, भगवती की, हनुमान की, शिव की मंदिर बनेगी। अगर शिव की मंदिर है, देवघर में देखे होंगे आप लोग, शिव की मंदिर है, शिव की मंदिर सेंटर में है और चारों बगल सहायक मंदिर है, दुर्गा, काली, भगवान राम, सीता, दुर्गा की मंदिर है, ठीक है। इस तरह हनुमान मंदिर पटना में है तो हनुमान मंदिर मुख्य केंद्र में है और चारों बगल काली, दुर्गा ये सब की मंदिर है। जहाँ काली मंदिर है वहाँ काली मंदिर मुख्य केंद्र में होगा, ठीक है। तो इसी का नाम है पंचायतन शैली। और भी सारी शैली पढ़ाऊंगा, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, नागर शैली, मथुरा शैली, पंचायतन शैली, मौर्य शैली। मौर्य शैली, बिहार में मौर्य शैली भी देखने को मिलता है। इसे आपको अगर इसी 67वीं में रिजल्ट हो गया, अगर जीएसपी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो बीपीए जाएंगे, बिहार पुलिस एकेडमी जाएंगे राजगीर, तो वहाँ देखें, वहाँ भवन जो बना है, नया भवन बना है 2018-19 में, तो वहाँ भवन जो बना है मौर्य शैली में बना है। मौर्य शैली की व्यवस्था क्या है? उल्टा, उसका पिलर पर क्या होता है? उल्टा कमल लगा होता है, उल्टा कमल की आकृति होती है, चित्र होता है। अब जाएंगे बीपीओ, अगर जीएसपी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, बीपीए में जाएंगे, बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में जाएंगे, तो राजगीर तो भवन जो बना हुआ है, सारा बिल्डिंग जो बना, सारा भवन बना हुआ है, सारा पिलर बना हुआ है और मौर्य शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो आज इतना ही, आप लोग समक्ष फिर अगले वीडियो में उपस्थित होते हैं। और अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं।